नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आइए, बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है। 24 सेट में से आज हम 12वां सेट कराने जा रहे हैं, ठीक है। 11 तक कराया जा चुका है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की? ठीक है, तो ये हुआ था LM सिंघवी। किसके अध्यक्षता में? LM सिंघवी की अध्यक्षता में की गई। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता LM सिंघवी ने की थी, ठीक है। LM सिंघवी समिति को महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देनी चाहिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित दूसरे नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथन में से कौन सा? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये सही है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये कथन सही थे। राज्यसभा में नामित 12 सदस्यों को, ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को चुना जाता है, ठीक है। कहाँ से? तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होने चाहिए। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 250 से अभी फिलहाल में 245 सदस्य हैं, ठीक है। अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? तो 250, और अभी कितने हैं? तो 245 सदस्य हैं, ठीक है। राज्यसभा में 225 कितने हैं? 225 सदस्य राज्य प्रतिनिधित्व हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाता है, ठीक है। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो ये किस वर्ष हुई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1952 में और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में, ठीक है। तो पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, ठीक है, तीसरा का चौथा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1950 से, ठीक है, 1951 से 56 तक, 56 से दूसरी पंचवर्षीय 56 में हुआ था, ठीक है। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा किया गया था? तो रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा किया गया था? तो जी मिर्डल के द्वारा किया गया था, ठीक है। पिछड़े और विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुनार मिर्डल के द्वारा किया गया था, ठीक है। रोलिंग प्लान के अंतर्गत अनवरत प्लान चलती रहती है। वर्ष 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने भारत के लिए इसे स्वीकार किया था, ठीक है। कौन किया था? भारतीय जनता पार्टी स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? असम राज्य से नट पूजा असम राज्य से, चोंगिल भी असम राज्य से, बिहू भी, बधाई जो है असम राज्य से संबंधित नहीं है। क्या है? असम राज्य से संबंधित नहीं है। बधाई मध्य प्रदेश, कहाँ का है? मध्य प्रदेश के, ये MP का है, ठीक है, MP का। चलिए आइए और कुछ राज्य के देख लेते हैं कौन कौन से है। तो छऊ, सरहुल, कर्मा, ठीक है, और विदेशिया, ये कहाँ के? झारखंड का लोक नृत्य है। कहाँ के? झारखंड का लोक नृत्य। चपादी, गढ़वाली उत्तराखंड का लोक नृत्य है, ठीक है। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य। तमाशा कहाँ के? तमाशा महाराष्ट्र का है। कालबेलिया राजस्थान के। पडवानी, नवरानी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्रीय राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? ठीक है, दूरगामी कार्य की। तो BKRV राव, ठीक है। कौन? BKRV राव। राष्ट्रीय आय पर भारतीय अर्थशास्त्र
BKRV राव ने दूरगामी कार्य किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकाधिकार का अर्थ, एकाधिकार का अर्थ है, ठीक है, तो एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता। क्या है? एकल विक्रेता। एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस को 180 डिग्री मान्यता को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। कब? तो 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, अंटार्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो अंटार्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कोणार्क मंदिर के देवता, यानी कोणार्क किस देवता का मंदिर है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर। क्या है? सूर्य देवता का मंदिर है। ठीक है। मार्तंडे का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कश्मीर में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क उड़ीसा में है। ठीक है। मडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में। बुंडू का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो रांची में स्थित है। देव मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित। देव मंदिर कहाँ है? तो बिहार में है, औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 40, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अवध राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया। अवध राज्य को 1856 में कुशासन के आधार पर विलय किया गया था। क्या चीज? कुशासन के आधार पर विलय किया था और लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा। मिट्टी और पत्थर के टुकड़े को, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े को, ठीक है, पहाड़ की तल की ओर गमन मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है। मृदा के कुछ इंची मिट्टी बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। मृदा अपरदन जो हवा और जल के बहाव से होता है। किससे होता है? हवा और जल के बहाव से होता है। प्यूरो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ठीक है, अटलांटिक महासागर में से। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्यूरो रिको खाई अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। इसकी गहराई है 8392 मीटर। इसकी गहराई कितनी है? तो 8392। ठीक है, गहराई। मेरियान कहाँ है? तो मेरियान प्रशांत महासागर में। क्या है? मेरियान कहाँ है? प्रशांत महासागर में। टोंगा भी प्रशांत महासागर में। मिंडनाव भी प्रशांत नाव महासागर। मिंडनाव भी प्रशांत महासागर में। ठीक है। पर रोमेसे क्या है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। ठीक है। सुंडा पूर्वी हिंद महासागर में। कहाँ है? पूर्वी हिंद महासागर में। मेरियान प्रशांत महासागर, टोंगा प्रशांत महासागर, मिंडनाव प्रशांत महासागर और रोमेसे दक्षिण अटलांटिक महासागर और सुंडा पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। तो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया का घास मैदान है। पार्कलैंड कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड का घास का मैदान है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड का घास का मैदान है। पटाना श्रीलंका का। पटाना कहाँ का है? तो पटाना श्रीलंका का घास का मैदान है। पुछताज कहाँ है? हंगरी का घास का मैदान है। पुछताज कहाँ के? तो हंगरी के घास का मैदान है। ठीक है।
सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो नेपच्यून है। कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह क्या है? तो नेपच्यून है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? किस खिलाड़ी ने कभी ओलंपिक पदक? तो सानिया मिर्जा, और कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीती है। कौन? सानिया मिर्जा। ठीक है, विजेंद्र सिंह 2008 में ओलंपिक पदक जीते थे। गगन नागन ये 2012 में, ये 2008 में जीते थे। अब विजय कुमार दक्षिण भारतीय फिल्म के अभिनेता हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन सा? बृहद्रथ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मोरक्को से आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में भारत आया था इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में मुहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने MBT, जिसको बोलते हैं MBT, क्या बनाया था? दिल्ली का काजी बनाया था। किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से लिखा है। रेहला नाम से लिखा है। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? ठीक है, तो उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। अमीर खुसरो एक थे, तो अमीर कवि भी थे, संगीतज्ञ थे, इतिहासकार भी थे, यानी कि ये तीनों थे। अमीर खुसरो कवि, संगीतज्ञ और इतिहासकार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों थे अमीर खुसरो। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो रिट जारी किया जाता है। ठीक है, न्यायालय के द्वारा क्या जाता है? रिट जारी किया जाता है। कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों का रहित हो जाता है? ठीक है, रहित हो जाता है। तो पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में है। कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के, हम्पी किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। विजयनगर राज्य की राजधानी थी। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नाम के दो राजा यही किए थे। कौन? हरिहर और बुक्का। ठीक है, उस विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। ये राजा ने मोहनतम शासक थे, ये सबसे बड़े शासक बने। कौन? कृष्णदेव राय। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी का हम्पी। हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? ठीक है, किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। किसके? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? ठीक है, तो वारंगल, ठीक है, वारंगल। ठीक है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय वारंगल के प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रताप रुद्रदेव तृतीय वारंगल के शासक थे। कौन थे? वारंगल के शासक रुद्रदेव तृतीय। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव तृतीय ने मलिक फाकुर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव तृतीय ने अलाउद्दीन खिलजी का अधीनस्थ शासक बन गया। ठीक है, भारत से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? विजयनगर का शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय। कौन था? देवराय द्वितीय था।
वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद 4 प्रकार के हैं। कौन? वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद 4 हैं। कितने हैं? वेद 4 हैं। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? तो सांभर लवण झील राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। सांभर झील भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है। डल एवं बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुकना झील चंडीगढ़ में। कहाँ है? सुकना झील चंडीगढ़ में। अनुपम झील बिहार में। कहाँ है? बिहार के कैमूर में स्थित है। ठीक है, अनुपम झील बिहार के कैमूर में स्थित है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? ठीक है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? ठीक है, तो 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में बम्बे से थाने के बीच रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। कितने? 34 किलोमीटर। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। ठीक है, रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछे तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय क्षेत्र में नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से, जो समुद्र तल से 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। हमारे भारत में 916 किलोमीटर लंबाई है। आप पूरा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछे तो 2900 किलोमीटर, आप ओनली भारत में पूछे तो 916 किलोमीटर लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखते हैं, स्वतंत्र आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। ठीक है, तो अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। ठीक है, अरुणा आसफ अली 1958 ईस्वी में दिल्ली की प्रथम महापौर बनी और उन्होंने मीडिया प्रकाशन गृह शुरू किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौता से संबंधित है? ताशकंद समझौता से संबंधित है तो ताशकंद समझौता से लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री ने समय 1965 ईस्वी में पाक भारत के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, कब? लाल बहादुर के शास्त्री के समय 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 10 जनवरी 1966 ईस्वी को 10 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। ठीक है, ताशकंद 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हो गई। कहाँ हो गई? ताशकंद में हो गई। तो ताशकंद समझौता किससे? लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। - 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम किन राज्यों का है? ठीक है, तो बिहार, बंगाल, केरल ऑप्शन नंबर ए। आमेर महल कहाँ पर स्थित है? आमेर महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में है। आमेर महल जयपुर में। सवाई जय सिंह जयपुर के प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, सवाई जय सिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह को खगोल विद्या की रुचि थी। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो आमेर महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? बाघ संरक्षित स्थल नहीं है तो सुल्तानपुर।
ठीक है, सुल्तानपुर बाघ संरक्षक स्थल नहीं है। ठीक है, सुल्तानपुर झील अभयारण्य कहाँ है, तो हरियाणा में है। ठीक है, यह झील अभयारण्य विभिन्न जल पक्षी के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये जाना जाता है। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV-C56 रॉकेट किस देश के लिए 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ठीक है, किस देश के लिए 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, तो सिंगापुर के किया। किसके लिए, तो सिंगापुर के लिए किया। भारत पर हुंडों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। हुंडों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय। कब, स्कंदगुप्त के समय हुंडों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, स्कंदगुप्त हुंडों को पूरी तरह परास्त कर दिया था। स्कंदगुप्त को अंतिम महान गुप्त शासक माना जाता है। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील को पुनः मरम्मत करने का प्रमाण मिलता है। उस समय सौराष्ट्र का गौरव प्रणदत्त थे। प्रणदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालिका को आदेश दिया कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाए। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा जिसे भारत में स्थापित किया गया। भारत में स्थापित, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ठीक है निर्माण कब हुआ, तो 1936 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1936 से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। शीतकाल में भारत में साइबेरिया सारस केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में दिखाई देती है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में स्थित है। भगवान महावीर उद्यान कहाँ है, तो गोवा में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को 1973 ईस्वी में भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व बनाया गया। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, तो पेरियार नेशनल पार्क केरल में स्थित है। पेरियार कहाँ है, तो ये केरल में स्थित है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन को संग्रह करना, यह उस मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य के लिए धन संग्रह करना। महमूद गजनवी 1998 से 1030 ईस्वी तक शासन किया। भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार, तो 17 बार आक्रमण किया था। सबसे पहला आक्रमण 1000 से 1001 के बीच में, ठीक है, बीच हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध में था। महमूद गज का अंतिम आक्रमण 1027 में, ठीक, ये 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार, 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, 1025 में सबसे इसका बड़ा आक्रमण था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। ठीक है, सोमनाथ मंदिर से अधिक धन सोने चांदी इसको प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे क्या है, दुशांबे। निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन है, तो दुशांबे। ठीक है, ताजिकिस्तान एशिया महादेश के मध्य में स्थित एक देश है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है। ठीक है, ताजिकिस्तान दुशांबे। ठीक है, ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी। ताशकंद किसका राजधानी है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, अस्ताना। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत। यमन की राजधानी सना। ओमान का मस्कट। ओमान की राजधानी है मस्कट। जुलाई अगस्त 2023 के दौरान वर्निल
यानी जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए? ठीक है, तो 3 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, यानी कि कॉफी का बागान लगाया गया था। ठीक है, तो चिकमंगलूर जनपद में लगाया गया था। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे। चिकमंगलूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक कहवा कर्नाटक उत्पादित करता है। ठीक है, ब्राजील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, कॉफी का सबसे उत्पादक ब्राजील है। उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? ठीक है, तो खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जीबी माल्यंकर। ठीक है, जीबी माल्यंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जीबी माल्यंकर पर अविश्वास प्रस्ताव भी लगाया गया था। जीबी माल्यंकर की पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगर प्रथम दलित स्पीकर GSG वालयोगी थे। नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत रिक्त स्थान दिया के केन नदी को जोड़ने का निर्माणाधीन है। केन नदी, तो बेतवा नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत बेतवा नदी से केन नदी को जोड़ने का कारण निर्माणाधीन है। केन नदी मध्य प्रदेश में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और 427 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। लगभग 576 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। यह देश का ऐसा पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है। ठीक है, यह देश का ऐसा पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है। मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग में है? ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में। कहा है? अटलांटिक। मिस वर्ल्ड 2023 की प्रतियोगिता का आयोजन देश। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत में किया गया था। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, आकाश कुमार ने किस खेल में? तो तलवारबाजी में जीता था। किस में? तलवारबाजी में जीता था। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का अस्थायी सदस्य बना? तो ईरान। जुलाई 2023 में ईरान संघाई सहयोग संगठन SCO का नया सदस्य स्थापित किया गया है। ईरान को SCO के 2021 की दुशांबे शिखर सम्मेलन में अस्थायी सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया था। कौन बना है? तो ईरान। अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा। अपने रेल नेटवर्क को हरियाणा राज्य 100% यानी कि 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 100% घरों में विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य गुजरात है। ठीक है, 100% LPG कलेक्शन वाले देश का पहला हिमाचल प्रदेश है। हर घर जल। ठीक है, हर घर जल परियोजना यानी कि गोवा। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला देश कौन सा है? तो केरल। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। तो प्रतिबिंब का आकार या वस्तु के आकार का। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार या वस्तु का आकार बटे वस्तु का आकार का।
अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व और दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। ठीक है, तो कम कितना होता है, कम। अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर मध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में कम होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में कणों के कंपन की गति तरंग के संचरण की गति के लंबवत होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, ध्वनि सबसे अधिक ठोस में गमन करता है। लाल और हरा रंग को मिलने से कौन सा रंग बनता है? ठीक है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला रंग बनता है। कौन बनता है? पीला रंग। लाल और हरा रंग मिलाने से पीला रंग बनता है। लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ठीक है, लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीय रंग कहा जाता है। जब दो रंग परस्पर मिलते हैं तो श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। अब प्राथमिक रंग कौन से? लाल, हरा, नीला। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। ठीक है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है तो सहसंयोजिक बंध है। कौन सा? सहसंयोजिक आबंध है। ठीक है, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए गेंद द्वारा लिया गया समय होगा कितना? समय होगा। ठीक है, तो 5 सेकेंड। कितना होगा? 5 सेकेंड। परम शून्य ताप क्रम पर अर्धचालकता की चालकता होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालकता की चालकता होती है तो शून्य होती है। कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा की, क्या है? इलेक्ट्रॉनों की धारा की है। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? ठीक है, तो ग्रसनी में। कहाँ? ग्रसनी में। मानव शरीर में ग्रसनी में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। ग्रसनी यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। कहाँ होता है? यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। चुंबकीय होता है। लोहा चुंबकीय होता है। ठीक है, तो 770 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर। किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? एल्युमिनियम नहीं होता है तो फ्लूओरोस्पा में एल्युमिनियम नहीं होता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है तो विक के प्रति स्थापन में कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। सूर्य उगते और डूबते समय लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, लाल रंग का विक्षेपण कम होने के कारण लाल रंग का प्रयोग सिग्नल में भी किया जाता है। बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। ध्वनि तरंग एक दूसरे से अन्य स्थान पर किसी राशि x स्थानांतरित करता है तो राशि x है। तो राशि x क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg का होता है। कितना होता है? 1.5 से 2। यकृत प्रोटीन के उपचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ठीक है, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? ठीक है, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? ठीक है, तो जठर रस मिलता है। क्या मिलता है? जठर रस मिलता है। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्नलिखित में से किसका स्रोत है? तो विटामिन डी का स्रोत है। क्या है? विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है।
रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है निम्नलिखित इनमें से रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, तो कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के रक्तों के विभिन्न का प्रमुख कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे एंटीजन कहते हैं। ठीक है, एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। ए रक्त समूह में ए एंटीजन पाया जाता है, बी रक्त में बी एंटीजन पाया जाता है। ए बी रक्त में ए बी दोनों एंटीजन पाया जाता है और ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, CnH2n है, ऑप्शन नंबर सी। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड के बाद धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, तो 80 मीटर होगी। कितनी होगी? 80 मीटर होगी। ठीक है, H बराबर UT हाफ GT होता है। H बराबर UT हाफ, H बराबर आपका हो जाएगा UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध, ठीक है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है। ठीक है, छत्रक है। ठीक है, तो कवक कौन सा है? कवक। डीएनए के संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने तैयार किया था। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। डीएनए में 4 नाइट्रोजनिक क्षार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत अंकुरित अनाज है, अंकुरित अनाज। ठीक है, अंकुरित बीज जो है विटामिन ई के प्रमुख स्रोत। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। क्या है? टोकोफेरोल है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। ये मेल फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, आइए कुछ विटामिन से रिलेटेड बातें। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थाइमिन। क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का